हेलो नमस्कार, मैं हूं नीरज कुमार और आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24। 17 लाख दर्शकों का फेवरेट न्यूज चैनल बिहार विधानसभा चुनाव का सर्वे करते हुए बांका विधानसभा में बीते 2 दिनों से घूम रहा है और यहां आज हम पहुंचे हुए हैं सबलपुर पंचायत के मुखिया जी मान सिंह के पास और हम इनसे जानेंगे कि इस क्षेत्र का, इस पंचायत का आगे क्या क्या एजेंडा है और पिछले 5 साल में जिस प्रकार से अब पंचायत चुनाव भी आने वाला है, क्या क्या विकास कार्य हुआ है, यहाँ के विधायक द्वारा क्या क्या काम कराए गए हैं, यहाँ के लोकसभा सदस्य सांसद द्वारा क्या क्या काम कराया गया है, इन सभी चीजों पर चर्चा होने वाली है। कितना बदला है बिहार, कितना बदला है बांका और आने वाले चुनाव में लोग किसका साथ देंगे, किसकी होगी जीत, किसकी होगी हार और किसकी बनेगी फिर से बिहार में सरकार। जी हाँ मान सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आप जिस प्रकार से इस क्षेत्र में एक मुखिया होने के साथ साथ समाज सेवी के नाते भी जाने जाते हैं और न केवल अपने पंचायत में बल्कि पूरे बांका विधानसभा में भी कहीं ना कहीं आपका, चाहे रिश्तेदारी के माध्यम से या जनसेवा के माध्यम से, आपसे लोग पूछते हैं कि आने वाले समय में वो किसको सपोर्ट करें। क्या मानना है, आप प्रखंड के ब्लॉक के अध्यक्ष भी हैं, क्या मानना है इस बार बिहार की जनता और खासतौर पर बांका विधानसभा की जनता किस ओर जाने वाली है? पहले तो मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आप यहाँ आए और चूंकि अब विधानसभा का चुनाव है और जिस तरह से नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में पूरा बिहार बदला है, हम लोग सभी पूरे बदले हुए बिहार में हैं। 2005 के बाद जो बिहार बदला है वो किसी से छिपा हुआ नहीं है, चाहे वो पूरी जनता देख रही है कि 2005 से पहले की विधानसभा की स्थिति या बिहार की स्थिति क्या थी और आज का बिहार क्या है वो किसी से छिपा हुआ नहीं है। तो निश्चित तौर पर चूंकि हम बाराहाट जनता दल यूनाइटेड का प्रखंड के अध्यक्ष भी हूँ, तो इस हैसियत से भी मैं कह रहा हूँ कि एनडीए की ही सरकार बनेगी, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। और जो विकास कार्य हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है वो पूरे बिहार के लिए एक मॉडल है, बिहार ही नहीं पूरे देश के लिए एक मॉडल। बिल्कुल, हालांकि काम तो हुआ है, सड़कें काफी अच्छी हो गई है और जैसे पिछले विधानसभा चुनाव में भी हम यहाँ के चुनाव सर्वे कर रहे थे तो दिल्ली से बिहार आने में मुझे 20 घंटा लगा था और पटना से अलग अलग बॉर्डर तक पहुंचने में 6-7 घंटे लगते थे, परंतु इस बार दिल्ली से बिहार आने में मात्र 14 घंटा लगा और पटना से यहां तक आप 5-6 घंटे में पहुंच सकते हैं। तो ये सड़कों की स्थिति में जो सुधार हुआ है उसके कारण हुआ है। सड़कें बन गई है, बिजली भी पहले से अच्छी है, पहले जहां 18 घंटे होता था अभी 22-23 घंटे बिजली रहती है। विकास का मापदंड काफी हद तक सही है कि अगर कहीं भी सड़कें हैं, अच्छी बिजली है तो सरकार कुछ करे ना करे, छोटा छोटा उद्योग चला के, छोटा छोटा दुकान लगा के भी स्थानीय लोग रोजगार प्राप्त कर सकते हैं। फिर भी कुछ ना कुछ कमी जरूर रह गई है, अभी भी यहाँ के लोग रोजगार के लिए वंचित हैं। उन्हें बाहर, चाहे यूपी हो गया, पंजाब हो गया, दिल्ली कमाने के लिए जाना पड़ता है और जो लोग वहाँ हैं वो आ नहीं पा रहे हैं। तो आप क्या मानते हैं कि अभी भी जो पलायन है उसको कैसे दूर किया जा सकता है? आप भी पार्टी से जुड़े हुए हैं, बहुत लोग चाहते भी हैं कि जो भी बाहर है दूसरे प्रदेशों में वो यहाँ आएँ और जो यहाँ हैं, यहाँ से जो लोग जाते हैं उन्हें रोकने के लिए सरकार ने एक अभी रोजगार सेवक आपके पंचायत में भी शायद दिया होगा, जिला में एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज है, लोग उनके बारे में जानते तक नहीं है। जनता को ये पता नहीं है कि एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के जो बीओ हैं उनका ड्यूटी है कि आपके डिस्ट्रिक्ट के लोग दूसरे राज्य में नौकरी के लिए ना जाए, इसके लिए आप क्या करें और अगर जा रहा है तो रोकने के लिए आपने क्या किया है। तो ये इसके लिए आप लोग जागरूकता फैलाने का काम कैसे कर रहे हैं कि लोग ना जाएं और उन्हें यहीं पे रोजगार मिल सके? देखिए, हम लोग सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है और सरकार जो है अभी, अब देखिए बहुत सारे इंडस्ट्रीज भी यहाँ लग रहे हैं। अभी मैंने विगत कुछ दिन पहले देखा था कि आपके मुकेश अंबानी जी का भी कुछ इंडस्ट्रीज यहाँ लग रहा है। तो एम्प्लॉयमेंट सरकार पूरी तरह लगी हुई है कि सरकार ये प्रतिबद्ध है कि जो लोग बाहर जा रहे हैं या जो बाहर जाते हैं कमाने के लिए, उनकी कमाई का जरिया यहाँ बिहार में हो जाए। इसके लिए सरकार इंडस्ट्रीज को आमंत्रित भी कर रही है, इंडस्ट्रीज लग भी रहा है
और मुझे पूरा विश्वास है कि 2025 से 2030 जो हम लोगों की प्रतिबद्धता है कि 2025 से 2030 फिर से नीतीश, तो इस बार का जो मामला होगा वो बेरोजगारी पर ही होगा। और जो हम लोगों का सीधा सिस्टम है कि जो बेरोजगारी का थोड़ा बहुत मामला बच गया है वो इस बार खत्म हो जाएगा। चलिए, अगर ऐसा होता है तो फिर बिहार के लिए सोने पे सुहागा हो जाएगा, क्योंकि सड़कें बन गई है, बिजली आ गई है, रोजगार भी यहीं अगर होने लगे तो फिर बात ही क्या है। आपके पंचायत की बात करते हैं, विधानसभा के बाद पंचायत में आपका लगभग 4 साल हो गया है। क्या लगता है आपने जो बीते चुनाव में लोगों से वादा किया था उसमें से किन किन वादों को आपने पूरा कर दिया और क्या कुछ बाकी है जिसे इस 1 साल में आप करने वाले हैं? आगे की योजना क्या क्या है? देखिए, हम लोगों ने विकास का जो मापदंड अपनाया था चुनाव से पहले, मैं आपको बता दूं कि यहाँ की जनता ने जो मुझे जीत दर्ज कराई है, पूरे जिला में मुझसे ज़्यादा वोट से कोई चुनाव नहीं जीता। मैं लगभग 2000 वोटों से चुनाव जीता और लोगों ने एक पक्ष होकर हमको मतदान किया है। सारे जाति वर्ग के लोगों ने एक पक्ष होकर मतदान किया था। और मेरा सबसे पहला मुद्दा था कि जिन जिन गाँव में आपको लगता है कि जिन जिन गाँव में सड़क नहीं है या जिन जिन गाँव में लोगों को बैठने की सुविधा नहीं है या जिन जिन लोगों को ये लगता है कि मुखिया जी से मिलने का प्रॉब्लम हो रहा है या किसी बड़े बड़े योजनाओं को लाने की बात है, तो हम लोग उसके लिए पूरा प्रतिबद्ध है। हर गाँव में सड़क हम लोगों ने पहुँचा दिया है। जो महत्वपूर्ण योजनाएं हैं पंचायत, चूंकि हम लोग पंचायत से आते हैं और वहाँ फंड का अभाव रहता है। आप भी जानते हैं कि फंड बहुत कम आता है और हमारा सबसे बड़ा पंचायत है, 17 वार्ड है। तो हर वार्ड में हम लोगों का सीधा एक मापदंड हम लोगों ने बनाया था कि जो वार्ड में जो प्रमुख समस्याएं हैं उसको दूर किया जाएगा और उसी के तहत हम लोगों ने लगभग कार्य कर दिया है। अब कुछ भी कार्य अगर 1-2 कार्य बचा हुआ है तो भी जो मेरा 1 साल का कार्यकाल है उसमें पूरा हो जाएगा। और हम लोगों के यहाँ पंचायत सरकार भवन की जो व्यवस्था थी वो भी आप देखे होंगे, उधर से आ रहे होंगे तो पंचायत सरकार भवन भी बनने लगा है। और सबसे बड़ी जो मांग थी पूरे पंचायत के लोगों का कि हमारा एक गांव चंडीडीह है जहाँ की पुल की बहुत बड़ी समस्या है। वहाँ पुल नहीं बनने के कारण वहाँ का 7-8 गांव जो है वो एकदम टापू युक्त हो जाता है। तो हम लोगों ने उस समय के तत्कालीन जो ग्रामीण कार्य विभाग के मंत्री थे श्री जयंत राज जी, उनको हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया था और हम लोगों ने पूरा मैपदंड बनाकर वहाँ ऑलरेडी सरकार को दे दिया है। और अभी जो भागलपुर और बांका के विधान पार्षद हैं विजय कुमार सिंह जी, उन्होंने सरकार को संज्ञान में क्वेश्चन के माध्यम से भी डाला है कि आखिर किस परिस्थिति में इस पुल का निर्माण अभी तक नहीं हुआ है। सरकार से सकारात्मक जवाब भी आया है और सरकार ने कहा है कि इसी वित्तीय वर्ष में इस पुल का भी निर्माण हो जाएगा। तो इस पुल के बनने से लगभग 7 से 8 गांव जो कि लगभग टापू की स्थिति में पहुंच जाती है, उस पुल के बनने से सारे लोगों को एक तरह से समझिए बड़ा राहत मिलेगा। चलिए, वैसे तो आप सरकार के साथ हैं और जदयू के अध्यक्ष भी हैं। बिहार के कई सारे मुखिया का एक शिकायत रहता है कि उनका अधिकार छीन लिया गया है और प्रशासन बहुत दबाव डालता है। आप उससे कितना पीड़ित हैं और आप इस बारे में क्या कहेंगे? क्योंकि वो लोग एक एसोसिएशन के जरिए अभी कुछ पटना में जाके प्रदर्शन वगैरह भी करने की बात कह रहे थे, तो आप भी उससे पीड़ित हैं या आप अछूते हैं इससे? देखिए, काम तो सरकार कर ही रही है और नीतीश कुमार जी ने जो आप लोग कहते हैं आज 2005 से पहले तो पंचायत 2000 में पंचायत चुनाव का शुभारंभ हुआ। 2005 तक में पंचायत की स्थिति क्या थी वो सबसे छिपा हुआ नहीं है। पंचायत में कुछ भी नहीं मिलता था, इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर कुछ भी नहीं था। लेकिन जब से नीतीश कुमार जी के राज्य में पंचायती राज का जो विकास हुआ है वो अगले राज्य और इस राज्य को आप मिलाइए, दोनों राज्य की स्थिति में जो वित्तीय अधिकार या वित्तीय पावर जो हम लोगों को मिला है और जो पैसे का अभाव था वो लगभग पंचायत को खत्म कर दिया गया है। पैसा दिया जा रहा है। रही बात कुछ लोगों को अपनी अपनी समस्या है, तो उस समस्या के लिए तो मान लीजिए संघ साथ में है तो हम संघ के साथ हैं, लेकिन समस्या मुझे नहीं लगता है कि सरकार की तरफ से हम लोगों को समस्या है। चलिए, बहुत ही अच्छी बात है। इन्होंने सारे सवालों का जवाब दिया, चाहे सत्ता पक्ष से जुड़ा हुआ हो और इंडिपेंडेंट। आपने वक्त निकाला हमारे लिए। आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।